इस प्यार को क्या नाम दूँ। इस एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि श्लोक बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और वह सोचता है कि कुछ दिनों के बाद तो मेरा और आस्था का तलाक हो जाएगा, फिर हम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। और कावेरी को बहुत डांट लगाता है। उसका पति बोलता है कि तुम ऐसे काम से ढंग से नहीं होता। इतने में आस्था श्लोक के पास आ जाती है और आस्था श्लोक को बोलती है कि कुछ दिनों के बाद हमारा तलाक हो जाएगा और आपको कैसा लग रहा है। तो श्लोक बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। कुछ ऐसी बातें जो है श्लोक आस्था को बोलता है। आस्था को बहुत हर्ट होता है और इतने में ही श्लोक का बड़ा भाई आ जाता है और वह बोलता है कि अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो। वह बोलते हैं कुछ नहीं, बस ऐसी बातें कर रहे हैं। इधर आप कुछ पुरानी यादें होती हैं कैमरे के अंदर। आस्था जो होती है वह श्लोक को दिखा रही होती है और इधर आप देखोगे कि श्लोक की बहन जो होती है उस लड़के के पास ही होती है और वह बोलती है कि उसका पूछती है कि आपका नाम क्या है, तो वह अपना नाम पता सब कुछ बता देती है। और श्लोक बोलता है कि घर वालों को कि आप लोगों से काम ढंग से नहीं होता, मेरी बहन का ख्याल नहीं रख सकते कि वो घर से निकल गई है, आप लोग क्या करोगे इस घर में रहकर। उनको बहुत ज़्यादा डांट लगाता है। आस्था श्लोक को बोलती है कि आप इतना गुस्सा क्यों जाते हो जल्दी सी। आस्था बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, उदास होती है, क्योंकि उसका 2 दिन बाद में ही तलाक होता है। और आस्था अपनी पुरानी फ़ोटो जो होती है श्लोक को दिखाती है और पुरानी यादों को ताज़ा करती है। बोलती है श्लोक को, देखो यहाँ पर हम यहाँ पर घूमने गए थे, यहाँ पर घूमने गए थे। वह इस प्रकार से कुछ बातें बता रही होती है। तो इतने में ही जो है उस कैमरे के अंदर अदिति का जो काला सच होता है, क्यों जो भी आस्था और श्लोक को उसने मारने की कोशिश की थी, उसकी पिक्चर जो होती है वह उस कैमरे में आस्था को दिखाई दे जाती हैं। और आस्था को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसने अदिति ने जो है मुझे मारने की कोशिश की थी और इतना बड़ा ड्रामा इसने रचा है। आस्था को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अदिति के पास जाती है और बोलती है कि अच्छा, तुम्हारे इस भोलेपन चेहरे के पीछे एक काला ही चेहरा छुपा हुआ है, मुझे वह सब सारा बातें पता चल गई है। और वह अदिति घबराने लग जाती है और आस्था उसको सबूत दिखाती है कैमरे के अंदर, ये देखो तुम हमारे पीठ के पीछे हमारे नमक खाती हो और हमारे पीठ के पीछे तुम हम दोनों को मारने की कोशिश करती हो, ये तुम्हारी सच्चाई मैं अब सबके सामने ला कर रहूँगी। उसको बहुत ज़्यादा डांट लगा रही होती है और वह अपनी माफ़ी नहीं मांगती, लेकिन और वह ऑफिस के अंदर जो है श्लोक और उसका बड़ा भाई जो है ऑफिस के सिलसिले में कुछ बातें कर रहे हैं और वह डिवोर्स पेपर देख रहे होते हैं और बोलता है कि श्लोक का भाई बोलता है कि तुम डिवोर्स मत लो। और इधर आस्था उसको इतना गुस्सा आता है कि उसके ज़ोरदार एक थप्पड़ लगा देती है। इतने में सभी घर वाले बाहर आ जाते हैं और वह लड़की अदिति चालाक लोमड़ी होती है और वह उसको पीछे आस्था श्लोक को पीछे आकर देख लेती है और वह भीगी बिल्ली बन जाती है और बोलती है कि आस्था ने मुझे मारा है और मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ और मैंने जो आस्था जो बोल रही है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। आस्था ने मुझे एक थप्पड़ मारा नहीं, दो तीन थप्पड़ मारे ज़ोर ज़ोर से। इस आस्था की आय जो होती है आस्था को डांट लगाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इस पे अदिति पे हाथ उठाया। घर पे आए मेहमान भगवान का रूप होते हैं, अगर तुम्हारे बाबूजी को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा होंगे। चलो तुम इसे अदिति से माफ़ी मांगो, नहीं तो उसको तुम्हारे साहब को पता चलेगा तो वह डांट लगाएंगे। तो अदिति से माफ़ी मांगती है आस्था। देखते हैं अगले एपिसोड में काला सच अदिति का।